अक्सर हम सबने सुना होगा कि गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक है, भाग्य के कारक है, जीव कारक है, हमारी लाइफ में ऑक्सीजन के कारक हैं और जिधर भी दृष्टिपात कर देते हैं उधर लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आते हैं, लाइफ में हीलिंग लेके आते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब यही गुरुदेव बृहस्पति चेष्टा बली हो जाएंगे, वक्री अवस्था में चले जाएंगे और आकाश में इस समय ऑर्बिट में अपनी मरण कारक स्थिति जैमिनी साइन में चले जाएंगे, तो हमारे जीवन पे इस मंडेन लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रेट्रोग्रेड अवस्था सूर्य से कितने घर दूर जब कोई प्लैनेट चले जाता है वो रेट्रोग्रेड क्यों होता है, बहुत प्रैक्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना ऑप्टिमिस्टिक बना देता है, आशावादी बना देता है। अच्छी अच्छी बातें सुनकर शायद आपको लगे यार अब लाइफ बदलने वाली है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे बदलना है उसके बारे में मैं जरूर टच करने की कोशिश करूंगा। जब कोई प्लैनेट सूर्य से 5th पोजीशन दूर चला जाता है तो ये 50 to 60% हमारी लाइफ में रिजल्ट देता है, और जब कोई ग्रह सूर्य से बिल्कुल 7th हाउस अवे चले जाता है तो ये 100% रिजल्ट देता है। और जब यही प्लैनेट, जब गुरुदेव बृहस्पति सूर्य से 6-8 कॉम्बिनेशन बना लेगा तो ये 75 to 80%, 7 to 80% रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। सूर्य देव फिलहाल गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लेकिन 15 दिसंबर के बाद जब गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य आमने सामने होंगे तब हमारी लाइफ में डिजायर्स भी बढ़ेंगी और उस डिजायर को पूरा करने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, रिसोर्स भी होगा, लाइफ में कुछ क्रिएट करने का, सपना पूरा करने का मौका भी होगा। बस यहां पर हमें ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, सिर्फ भगवान की पूजा कर रहे हैं, ज्योतिष की वीडियो सुन रहे हैं और लाइफ में कुछ कॉन्क्रीट नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है। हम सुनते भी हैं और ये सच भी है कि गुरुदेव बृहस्पति जहां आस्पेक्ट कर देते हैं, जहां दृष्टिपात कर देते हैं, वहां पर लाइफ में हीलिंग लेके आते हैं, हैप्पीनेस लेके आते हैं, हमारी लाइफ में लाभ लेके आते हैं, सुख देते हैं, हम वहां पर ब्लेसिंग देते हैं। तो वहां हमें समझना होगा ऐसा क्यों। गुरुदेव बृहस्पति ऑक्सीजन के कारक है। जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन इनटेक करती है, जब हमारी प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलता है तो वो बाहर क्या फेंकता है, कार्बन फेंकता है और हमारी लाइफ में पीस लेके आता है। उसी प्रकार जब गुरुदेव बृहस्पति जिस घर को देखेगा वहां पर हीलिंग लेके आएगा। गुरुदेव बृहस्पति का 5th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके तुला राशि में। तुला राशि रिश्तों की राशि है, बैलेंस की राशि है, बिजनेस पार्टनरशिप की राशि है, पब्लिक इमेज की राशि है। तो इन सब में आपका सुधार आता हुआ नजर आएगा, यानी कि रिश्तों में जो अलगाव आ गया था वहां पे अब थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे, थोड़े से आशावादी बनेंगे, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे और वहां पर बैलेंस होते हुए नजर पाएंगे आप कि रिश्ते अब अच्छे हो रहे हैं, अलगाव दूर हो रहा है, वो प्यार, वो सम्मान वापस आ रहा है। सूर्य गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे सूर्य मंगल और धनु राशि, धर्म की राशि, फादर की राशि, भाग्य की राशि पर, तो भाग्य बढ़ेगा। फादर के साथ जो अलगाव हो गया था वो कहीं ना कहीं बैलेंस होगा। फादर की हेल्थ को कोई इशू आया था तो वहां पर चीजें बैलेंस होंगी। फादर के प्रोफेशन में कोई दिक्कत आया था तो वो कहीं ना कहीं अब चीजें बैलेंस होंगी और घर में एक तनाव का जो घर का माहौल बना हुआ था वहां पर चीजें पीसफुल हो जाएंगी। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ेगा गेन की राशि, मासिस की राशि, कुंभ राशि और राहु के ऊपर, तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम सोर्स बढ़ेगा। अब मल्टीटास्किंग आप करते हुए नजर आएंगे और रेट्रोग्रेड जुपिटर वैसे भी मल्टीटास्किंग कराता है और स्किलफुल की राशि में गया तो कुछ ऐसे स्किल इंप्रूव करेंगे या कुछ ऐसे सीखने की कोशिश करेंगे। धनु राशि हायर एजुकेशन की भी, तो कुछ एजुकेशन लेकर अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके कैसे इनकम को राइज करना है, कैसे अपने ज्ञान को मासिस तक लेके जाना है, कैसे मासिस को कैसे सपोर्ट मिल सकता है, राहु का कैसे बेस्ट यूज कर सकता है, सब कुछ होने वाला है आने वाले 3-4 महीने में। और सबसे इंपॉर्टेंट समय काल होगा आपके लिए जब गुरुदेव बृहस्पति 100% रिजल्ट देंगे सूर्य के सामने, फिर देंगे 70 to 75%, यानी कि समय अभी है। जब शनि भी डायरेक्ट हो गए हैं, कर्म के कारक डायरेक्ट हो गए हैं, उनका जो लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड हो गया है, सूर्य के बिल्कुल सामने है, तो यानी कि प्रकाश आपको मिल रहा है, रिसोर्स आपको मिल रहा है। मंगल देव 7 दिसंबर के बाद आपको वो पावर देंगे, वो विल पावर, वो एक्शन क्रिएट करने का, रोड मैप क्रिएट करने का, उसको फॉलो करने का आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा देते हुए नजर आएंगे। राहु आपको यहां पर साम दाम दंड भेद, कहां डिप्लोमेसी यूज करनी है, कैसे टेक का यूज करना है, कैसे कम हार्डवर्क करके ज्ञान का यूज करके मासिस तक कैसे पहुंचना है, उसके बारे में ज्ञान देंगे। और अगर आप ये सब करते आए तो शनि से 4th हाउस में बैठे हैं, 4 और 10 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, फॉरेन लैंड से कनेक्शन भी बनेगा और शनिदेव की गुड बुक्स में आप आ जाएंगे, जुपिटर आ जाएगा गुड बुक्स में। मरण कारक स्थिति में आने के बाद भी गुरुदेव बृहस्पति का गुड बुक्स में आना ये अपने आप में एक ब्रिज क्रिएट करेगा। कम्युनिकेशन लेवल पे बहुत बेहतर चीजें होती हुई नजर आएंगी। अब जहां पर सोशल मीडिया पे कुछ चीजें मैनिपुलेट की जा रही थी, गलत इंफॉर्मेशन जो गैदर होती, कुछ अब गवर्नमेंट
सोशल मीडिया का सही यूज करने के बारे में सोचेगी, कुछ रिफॉर्म्स क्रिएट करते हुए नजर आएगी। थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए टफ समय आएगा जब सूर्यदेव राहु के साथ युति बनाएंगे, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहां पर गवर्नमेंट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ना और गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन निकलना और सोशल मीडिया पे कुछ मेजर इफ एंड बट होने, कुछ कहीं पर प्रोटोकॉल्स लगने, कहीं पर इंटरनेट का बंद हो जाना, ये चीजें कहीं ना कहीं फरवरी मार्च के आसपास हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये बात मंडेन लेवल की है। पर्सनल लाइफ में हमें अपनी लाइफ में ब्रिज बनाना है, जी कैसे अपनी लाइफ में और हैप्पीनेस अबंडेंस लेके आनी है उसके बारे में सोचना है। और देखिए केतु बैठे हैं सूर्य की राशि, सूर्य की राशि अपने आप में गवर्नमेंट को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, कोई टेंडर लेना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंडर में, तो ये समय है आपको मेहनत करने का। और 31 अक्टूबर को जब गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि को क्रॉस करके आप लियो साइन यानी कि सिंह राशि में चले जाएगी, सूर्य की राशि में जाएगी, तो आपके पास सूर्य गुरु और केतु का योग बता रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना, गवर्नमेंट की जॉब मिलना, गवर्नमेंट से अपॉर्चुनिटी मिलना, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलने के बहुत 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 अच्छे चांस बन रहे हैं। यानी कि दिस इज द मोमेंट टू क्रिएट अ ब्रिज। लेकिन बस ईगोइस्टिक नहीं होना है, जहां परिवार में शांति आनी चाहिए थी वहां अपनों से बैर नहीं करना है। जिन लोगों की गुरु की दशा महादशा चल रही है और उनके गुरुदेव बृहस्पति नेटल चार्ट में भी रेट्रोग्रेड है, उनके लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग गुरु की दशा से निकल रहे हैं लेकिन उनका गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट मोड में है अपने पर्सनल नेटल चार्ट में, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी, कैसे चीजों को कलेक्ट करना है, एक्यूमुलेट करना है, रीथिंक करना है, चीजों को रोड मैप को क्रिएट करना है, फिर उसके ऊपर मेहनत करनी है। और जैसे ही डायरेक्ट होंगे गुरुदेव बृहस्पति 12 मार्च के बाद, तब आपके पास एक ड्राइविंग सीट पे आप बैठे होंगे। यानी कि ये समय मेहनत करने का है। तो गुरुदेव बृहस्पति की दशा से जो निकल रहा है, जो गुरुदेव बृहस्पति के डोमेन में आता है या जिसकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन बैठे हैं, इवन मैं बोलता हूं जो नीच राशि में भी गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, उनको लोगों के लिए भी, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है, गुरु ब्लेसिंग देता है, तो जीवन में ब्लेसिंग का समय आ गया है। लेकिन मरण कारक स्थिति में है। मरण कारक स्थिति यानी कि थर्ड हाउस के कारक बनते हैं मरकरी। मरकरी इंटेलिजेंट भी है और मरकरी रिएक्टिव भी है। ये थर्ड हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी दिखाती है, करेज को भी दिखाती है। तो क्या सोच रहे हो, कैसा एक्शन कर दिखा रहे हो, क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसा एटीट्यूड है आपका टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स योर ओन पीपल, टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, टीचर, गुरु, वो बहुत मैटर करता है। आप कितना डिवोटेड हो ये बहुत मैटर करता है। कर्म करने के लिए लोटस फीट की तरफ जाना पड़ेगा और ज्ञान का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जेमिनी साइन स्किल्स को भी दिखाती है, तो स्किल्स इंप्रूव करने का, कुछ हायर एजुकेशन की तरफ जाने का भी बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैसे प्रैक्टिकली यूज करना अपनी लगन राशि के लिए, आपके लिए योग कारक प्लैनेट है या आपके लिए बेनिफिक नहीं है वो प्लैनेट मैटर नहीं करता, इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। क्योंकि अगर ये योग कारक नहीं है तो शनि तो योग कारक होगा ना कुछ तो इफ एंड बट सबकी कुंडली में बना होता है। लेकिन प्रैक्टिकल होकर और सही दिशा में अपने मेहनत करके कैसे अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है। आइए बात करते हैं सबकी लगन राशि के बारे में। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं आपसे आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कुंभ लगन कुंभ चंद्र राशि वालों, आपके लिए जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है। 11th हाउस डिजायर का मालिक 5th हाउस में, 2nd हाउस इंटेलिजेंस के घर में चला गया है, तो क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है। देखिए डिजायर का मालिक जब 5th में आ जाता है, गुरुदेव बृहस्पति करते तो डिटॉक्स है, देते तो ब्लेसिंग्स है, लेकिन जहां बैठते हैं वहां पर बैठ जाते हैं, वहां पर भारी चीजें कर देते हैं। लेकिन ये गुरुदेव बृहस्पति एक नॉर्मल गुरु से अलग है, अतिचारी मोड पे है, मंगल की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो इंटेलिजेंस शार्प होती हुई नजर आएगी, कुछ हटके काम करने का मन करेगा, अपनी डिजायर को मल्टीपल करते हुए नजर आओगे। रेट्रोग्रेड कहीं ना कहीं बड़े डिजायर, कहीं ना कहीं ये ऊर्जा आएगी, कुछ अलग सा करना है, हटके करना है, कुछ अनकन्वेंशनल। राहु 1st हाउस में बैठ के वो अनकन्वेंशनल थ्योरी क्रिएट भी कर रहा है। तो आपको यहां पर थोड़ा सा चीजों को चेक करना पड़ेगा कि आप किसको कितना डिजायर कर रहे हैं। ठीक है, जिज्ञासा होना अच्छी बात है, सबकी मल्टीपल जिज्ञासा होती है, लेकिन यहां आपके लिए मैं बोलना चाहूंगा शनि 2nd हाउस में बैठा है और 2nd हाउस का मालिक 5th में बैठा है। घर वालों से नहीं बनेगी, डिफरेंट ओपिनियंस होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, आपकी डिजायर कुछ होगी और आपके पार्टनर की, आपके फैमिली में, आपके घर फैमिली के लोगों की डिजायर कुछ और होगी। मतलब ओपिनियंस डिफरेंट हो सकती है, बच्चों की और आपकी ओपिनियंस डिफरेंट हो सकती है इस समय। ठीक है, 5th हाउस हमारी क्रिएटिविटी का है, विजन का है, बच्चों का है, लव रोमांस का है, मंत्र चैंटिंग का है। ठीक है, हमारे इंटरेस्ट का है। तो लव रोमांस में हो सकता है कि पुरानी चीजें वापस आए, कोई क्लोजर के लिए आए।
ठीक है। लव रोमांस में हो सकता है नया फ्रेंड सर्कल में आपको कोई फ्रेंड बना था, आप उसको भूल गए थे, चीजें आपके बीच में कुछ अच्छी थी, फिर एकदम से एग्जिट हो गया, फिर दोबारा से उसका वापस आना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। कोई ना कोई चीजें रीसरफेस होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि वो क्लोजर की तरफ जाएंगी। जो मई से अक्टूबर के बीच में हुआ है, जहां चीजें जो एक्सपीरियंस हुआ है वहां पर कुछ गलतियां हुई है तो उसे सुधारना है, कुछ चीजें छूट गई थी तो वो शायद वापस आ सकती हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अनकन्वेंशनल नहीं होगा, जहां पर चीजें बहुत ऐसी हैं जहां पर चीजें सोसाइटी के सामने नहीं आ सकती, जहां पर चीजें मर्यादा से ऊपर चली जाती है, वो चीजें होती हुई नजर नहीं आएंगी। ठीक है। यहां पर आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जाना, मंत्र चैंटिंग की तरफ जाना, कोई आप हॉबी बना सकते हैं अपनी, रोज मंत्र चैंटिंग की, योगा मेडिटेशन की, रोज मंदिर जाने की, टेंपल विजिट करने की, ये आपकी कोई हॉबी हो सकती है। और जिसमें आप अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्ट करेंगे, अपनी फैमिली में किसी से एक्सपेक्ट करेंगे, या आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रोज मंदिर जाएं। लेकिन वो हो सकता है वो बड़े हो गए हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो आपका उनका सोच विचार, वो जेंजी हैं, आप ओल्ड सोल हो, तो डिफरेंट हो सकती है ओपिनियन। यहाँ पर चीजें उसकी वजह से डिस्प्यूट होना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगर आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड ऑलरेडी है तो यहाँ पर चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, यहाँ पर चीजें आपकी बात अब सुनी जाएगी, आपको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। एटीन हाउस का मालिक 5th में आया है। हो सकता है कि इस समय अगर आप कोई कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे तो आपका कंसीविंग वाली गुड न्यूज आपको मिल जाए, जिसकी वजह से आपका फैमिली में एक बहुत अच्छी खुशी की लहर आ जाए। 5th ऑफ दिसंबर से लेकर कहीं ना कहीं 11th ऑफ मार्च में ये गुड न्यूज आपको मिलती हुई नजर आ रही है। इस बीच में हो सकता है आप कुछ अपनी हॉबी पे काम करते हुए नजर आओ, हॉबी से रिलेटेड कहीं ना कहीं आप कुछ पैसा कमाने की कोशिश करते हुए नजर आओ, क्योंकि जो हॉबी है वहां सेकंड हाउस का मालिक 5th में आया, तो हॉबी से आप पैसा कमाओगे। जेमिनी साइन हॉबी की है, अगर आपकी पर्सनल कुंडली में सेम अलाइनमेंट बन रहा है, सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में बैठ के गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, तो हो सकता है आपका कोई हॉबी में अब आप काम करो, इन्वेस्ट करो, कोई नई हॉबी सीखो और उस चीज में अपना करियर बनाने की कोशिश करो, नया कुछ अपने प्रोफेशन, अपनी हॉबी, अपने इंटरेस्ट की चीज में अपना करियर, इनकम राइज करते हुए नजर आओ। ये चीजें होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आप एजुकेशन का कोई काम करें, आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें। ठीक है। आपकी सोसाइटी में वो अवेयरनेस बढ़ा दे कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं या पढ़ाती हूं। ठीक है। तो बच्चे आपके पास आएंगे, आपके पास मनी आएगा, आपके पास वो जनरेट होगा मनी। तो मनी जनरेट करने का थ्रू स्किल, थ्रू हॉबी, ये बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। और अपनी हॉबी को टेक से कनेक्ट करना, अपनी हॉबी को ऑनलाइन लेके जाना, उसका योग भी बन रहा है, क्योंकि थर्ड हाउस की राशि 5th हाउस में आ गए हैं। इंटेलिजेंस को अगर आप सोशल मीडिया पे ले जाते हैं और राहु 1st हाउस में बैठ के अगर राहु से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि राहु के ऊपर 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो भाग्य बदल जाएगा, चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। अपने स्किल्स को आपको बस ऑनलाइन लेके जाने की जरूरत है, मासिस तक लेके चीजों को पहुंचाने की जरूरत है, अपने इंटेलिजेंस को, अपने स्किल्स को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है थ्रू इजी मीडियम। एंड सबसे इजी हो सकता है जैसे मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं यूट्यूब के थ्रू, ऐसे ही आप राहु का गुड यूज करके अपनी स्किल्स को बेहतर भी कर सकते हो और लोगों का भला भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं करियर को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगी। कोई नया दोस्त आपका आता हुआ नजर आ रहा है, ये चीजें दिख रही हैं। बड़े भाई बहनों की तरफ से कोई सपोर्ट या बड़े भाई बहनों से मिलने का कोई ना कोई योग बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत टाइम से आप फॉरेन लैंड में रहते हैं तो बड़े भाई बहन दोनों आप मिलते हुए नजर आओगे। ठीक है। कोई कंसीव होने वाली न्यूज से कोई भी, इट कैन बी एनी रीजन, वो मिलता हुआ नजर आ रही है चीजें। ठीक है। आपका मंत्र चैंटिंग की तरफ बढ़ना, कोई नया विजन, कोई नया क्रिएटिविटी, रात को सोते सोते वक्त या कुछ काम करते वक्त, आप कुछ लिखते लिखते, आप कुछ रिटर्न वर्क कर रहे हो और आपको एकदम से कोई ना कोई आइडिया ट्रिगर कर जाए, आप कोई शॉर्ट ट्रैवल कर रहे हो, आपको कोई ना कोई आइडिया ट्रिगर कर सकता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए, मेरे को इनकम जनरेट होगा। ऑल्दो फैमिली पूरी अबंडेंस से भरी हुई है, भगवान की खूब कृपा है। ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपने लेवल पे कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कुछ अपना बनाने की कोशिश करेंगे, अपने लेवल पे कुछ जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। यहां पर होता होगा ना, वो भी हॉबी से होगा, वो भी स्किल बेस्ड होंगी चीजें। ठीक है। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट पड़ेगा 9th हाउस पे, कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा करने के योग, उसके लिए प्लानिंग होती हुई नजर आ रही है। फादर लाइक फिगर से बहुत टाइम से नहीं मिले थे, 12 साल से आपका मुलाकात नहीं हुई थी, अब 12 साल में ये मुलाकात हो सकती है। इस 3 महीनों में आपकी किसी से ऐसे फादर लाइक फिगर से बहुत डिस्प्यूट हो गया था, आप दोनों एक दूसरे से मिलते हुए नजर आओगे। चीजें फादर लाइक फिगर से कुछ ना कुछ रिलेट होती हुई नजर आएंगी। ठीक है। आप कोई हायर एजुकेशन के लिए, कोई स्किल को इंप्रूव करने के लिए, कोई अपनी हॉबी को बेहतर करने के लिए, ब्रशअप करने के लिए आप कोई हायर एजुकेशन किसी गुरु मेंटोर बना सकते हैं। इस समय आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ कोई एक डेडिकेशन आ सकता है। ऑल ऑफ सडन आप नॉन रिलीजियस, नॉन स्पिरिचुअल से आप एकदम स्पिरिचुअल पर्सन बन सकते हैं, एकदम सडन ट्रांसफॉर्मेशन। राहु का पॉजिटिव होना, शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना, एकदम से पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर, आपको एकदम से एनर्जीज कनेक्ट करने लगी, कॉस्मोस के बारे में जानना, भगवत गीता पढ़ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस या फिर आपका जो भी रिलीजन है उसकी तरफ आपका जो डेडिकेशन है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा।
ठीक है, दुर्गा माँ की तरफ आपका बहुत एडिक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा, आप उनके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाएंगे। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट 11th हाउस पे, 11th हाउस में जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट हील करेगा। फ्रेंड्स कौन है और नॉन फ्रेंड्स कौन है, वो उसको कहीं ना कहीं क्लीन करेगा। आपका सोशल नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है पुराने लोग पीछे हो जाएं और नए लोग आपके बनते हुए नजर आए, और आप चाहते भी इस समय सेंटर पॉइंट बनना, स्पॉटलाइट चाहते हैं आप कहीं ना कहीं, तो वो नए लोग आपको मुलाकात होगी, नए लोगों से बात होगी, नए लोगों के साथ मिलकर फॉरेन लैंड में जाने की बात होगी, कोई दोस्त आपका दूर रहता है वहां से कोई गिफ्ट लाने की बात करेगा, तो ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है फर्स्ट हाउस पे, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। राहु को कंट्रोल कर रहा है तो चीजें डिटॉक्स हो रही है, यानी कि मासिस के फेवर के लिए काम करोगे। हो सकता है आप टीचर है, हो सकता है आप कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, काउंसलर है, मासिस को देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में अब ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या दे सकता हूं, मुझे उसके बारे में सोचना है। ब्रेड एंड बटर चलाएंगे, लेकिन अब आप अपनी चीजों को अपने पास तक नहीं रखेंगे, अपनी हॉबी को, अपनी स्किल को, अपनी एजुकेशन को अपने पास तक नहीं रखेंगे, लोगों तक देने की कोशिश करेंगे। तो आपकी आइडियोलॉजी चेंज होगी, अब आपका पर्सनैलिटी चेंज होगा, आपका कॉन्फिडेंस बदलेगा, कहीं ना कहीं क्वांटम जंप लेने वाला है वो, एक बहुत बेहतर जंप मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। इंटेलिजेंस 5th हाउस के कारक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और 5th हाउस में बैठना, भले से जेमिनी साइन में बैठे हैं, लेकिन आपके लिए एक कहीं ना कहीं अल्टीमेट योग बना रहे हैं, चीजों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसका बेस्ट यूज करने के लिए आपको मल्टीटास्किंग से बचना है। पहली चीज, यू कांट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। आपको एक समय पे एक जगह फोकस करके अपनी सारी ऊर्जा लगानी है। गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे, ऑल ऑफ सडन आपको जंप देंगे। इस समय अगर आप कोई अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलना चाहते हैं, कोई यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, आप कोई इंस्टाग्राम नया चैनल अपने प्रोफेशन के लिए चलाना चाहते हैं, अपनी हॉबी के लिए चलाना चाहते हैं, बूस्टअप मिल सकता है आपको, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन थिंग्स। ठीक है, कोई गिटारिस्ट है या फिर आप कोई म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा, जिसमें टीचिंग एसेंस आ जाए, जुपिटर वाला तत्व आ जाए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वो मासिस तक जुड़े, राहु जुपिटर बहुत अच्छे हो जाएंगे, और लगन का स्वामी 2nd हाउस में डायरेक्ट हो गया, धीरे 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 एक्यूमुलेट करता चला जाएगा, बहुत पैसा बना पाओगे आप, पैसा भी बनाओगे, पीस भी मिलेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय एक्यूरेस लगन है मून साइन। आशा करते हैं वीडियो ये समझाने का जो पैटर्न था, जो तात्पर्य था, वो आपको समझ में आया हो। आपने स्टार्टिंग वीडियो आपने जरूर देखी हो, आई विश देखी हो, और चीजों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप जो आप चाहते हैं, अगर आपके दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था कि मुझे हॉबी से रिलेटेड कुछ करना है, मुझे स्किल इंप्रूव करनी है, दिस इज द मोमेंट आप कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।